हेलो दोस्तों। टेंथ क्लास के त्रैमासिक परीक्षा 3 जुलाई 2026 में आने वाला प्रश्न है। यही प्रश्न 3 जुलाई 2026 के दिन को दिखाई देगा आप लोगों को, जिसमें 30 प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। इसमें से आप लोग को 40 प्रश्न बनाना होगा। हम अभी 40 प्रश्न आपको टिक आउट करके बताएंगे। पहला प्रश्न देखिए, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए अद्वितीय पूर्णांक संख्या q तथा r है, जिसे कि q बराबर a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या होगा तो इसका आंसर बी नंबर होगा। 0 से r बड़ा और बराबर होगा और b से बड़ा हो। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि 714 का अभाज्य गुणनखंड निकाले, तो सी नंबर 714 का सही अभाज्य गुणनखंड है। अब 3 नंबर प्रश्न देखिए, यदि दो संख्याओं का लसअ और मसअ 72 तथा 6 है तो उन दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसअ गुणे मसअ, तो लसअ गुणे मसअ कर देंगे तो दोनों संख्याओं का गुणनफल आ जाएगा 432, जो प्रश्न संख्या 3 के ए में है, तो ए नंबर सही आंसर हो। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का गुणनफल तथा मसअ 2366 एवं 13 है तो उनका लसअ ज्ञात करें। हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसअ गुणे मसअ होता है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल दे दिया है और लसअ पूछ रहा है, मसअ भी दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, काट देंगे तो 182 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक परमेय संख्या का व्यापक रूप p/q है, जहां q नॉट इक्वल 0 होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो सी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, अपरमेय संख्या का उदाहरण बताएं। तो अपरमेय संख्या 225 एक परमेय संख्या है, क्योंकि इसका जिसका वर्गमूल निकल जाता है वह परमेय है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है अपरमेय है। तो 624 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए 624 एक अपरमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन एक सरलतम रूप है। तो सरलतम रूप इसमें से 5/24 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जिसमें 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए कहता है। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, तो यहाँ हम निकाल के बता दिए हैं। इसका सटीक आंसर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। सही आंसर डी हो। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कहता है पाई किस प्रकार की संख्या है। तो पाई एक अपरमेय संख्या है। निम्नलिखित देखिए अब 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी युग्म संख्याएं असहभाज्य है। तो असहभाज्य या सहभाज्य संख्या जिसका मसअ 1 होता है उसे असहभाज्य संख्या कहते हैं। जब दो संख्याओं का मसअ 1 हो तो उसे असहभाज्य संख्या कहते हैं। तो 42 और 55 में कोई भी गुणनखंड नहीं मिलता है, इसलिए 42 और 55 असहभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो इसके ऑप्शन नंबर डी एक बहुपद है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है ax प्लस b, जहाँ a नॉट इक्वल 0 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर ए हो। अब क्वेश्चन 13 देखिए, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 हो तो इसका गुणनखंड क्या होगा। तो इसका गुणनखंड सही सी नंबर आंसर होगा, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 14, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 हो तो p बराबर 2 दिया है, तो जहाँ p है तहाँ x के जगह 2 दिया गया है, तो x है वहाँ 2 बैठाएंगे तो इसका सटीक आंसर ऑप्शन ए आएगा, जो -6 है। क्वेश्चन 15, बहुपद 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के शून्य का योग क्या होगा। तो द्विघात बहुपद का शून्य का योग बराबर होता है -b/a। तो b का मान कुछ नहीं है, तो -x है, तो x के जगह -1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए इसका सटीक आंसर 1/3 होगा। क्वेश्चन नंबर 16, बहुपद
6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो शून्यकों का गुणनफल, द्विघात बहुपद का शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। तो c/a, तो इसका आंसर बी नंबर -1/2 होगा। क्वेश्चन नंबर 17, यदि 2x² माइनस 3x प्लस 1 में x प्लस 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो इसका शेषफल 3 बचेगा। इसका शेषफल क्या बचेगा, 3 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 18, बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो इसका शून्यक ए नंबर ऑप्शन होगा 3/2 माइनस 1/3। क्वेश्चन नंबर 20, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² माइनस 5x प्लस 4 के शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो इसका आंसर 5/4 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यह सही उत्तर होगा। यदि 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 50 हो में y बराबर -4 हो तो x का मान क्या होगा। तो x का मान ऑप्शन नंबर डी 31 होगा, जो यहाँ सॉल्यूशन कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 25, यदि x प्लस वाई बराबर 14 तथा x माइनस वाई बराबर 4 हो तो x और y का मान बताएं। तो इसमें x और y का मान ऑप्शन बी में होगा 9 और 5, जो बगल में सॉल्यूशन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, शून्य को -2 तथा 3 वाला द्विघात बहुपद होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा x² प्लस 5x और प्लस 6। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, बहुपद cx² प्लस bx प्लस a के शून्यकों का योगफल होगा। तो शून्यक का योगफल बराबर -b/a होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, 2 अंकों से बनी संख्या xy है तो इससे लिखा जा सकता है 10y प्लस x। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 29, यदि किसी भिन्न का अंश उसके हर से 3 ज़्यादा हो तो उस भिन्न का व्युत्क्रम क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी 4/7 होगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण bx² प्लस cx प्लस a बराबर 0 के विवेचक का मान क्या होगा। तो इसका इसमें b का मान c दिया है, जो इसमें c² माइनस, इसका आंसर होना चाहिए c² माइनस 4bc, जो इसमें नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। इसमें कहता है द्विघात समीकरण x² माइनस x प्लस 2 बराबर 0 का विवेचक क्या होगा। तो इसका विवेचक बराबर फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। b का मान इसमें -1 है, -4 गुने 1 2, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 - 8 बराबर -7। ऑप्शन नंबर बी में सही दिया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो। 33 नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण x² माइनस 13x प्लस 42 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगा। तो इसका मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसका आंसर प्लस में 1 आया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34, cos² थीटा प्लस 1/cos² थीटा का मान कितना होगा। तो इसका आंसर 1 होगा, क्योंकि 1/cos² थीटा का मान sin² होता है। sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1, तो इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। यदि sin थीटा बराबर 4/5 हो तो cos थीटा का मान क्या होगा। तो इसमें कर्ण और लम्ब दे दिया गया है, तो इसका आधार 3 होगा। तो cos थीटा में आधार बटा कर्ण होता है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 3/5 होगा। 36 में दिया गया है, यदि त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर 90 तो tan थीटा का मान क्या होगा। tan थीटा बराबर होता है tan थीटा बराबर होता है लम्ब बटा आधार। तो AB लम्ब है और BC आधार है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37, sin 69/cos 21 बराबर क्या होगा। तो इसका मान ऑप्शन नंबर सी में 1 दिया गया, 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन इकाई के बराबर नहीं है। तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है, sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1 होता है, cos² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1 होता है। ऑप्शन डी जो गलत है, sec² माइनस tan² होना चाहिए, दिया है tan² माइनस sec², जो अलग है, तो यही इसका सही उत्तर ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 39, tan थीटा बराबर cot थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा? तो tan 45 और cot 45 का मान बराबर होता है, इसलिए इसका आंसर बी, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 40, cos 30 डिग्री किसके बराबर होगा? तो साइन 60 डिग्री का, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन 41 देखिए, cos 0, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री डैश cos 89 डिग्री और cos 90 डिग्री हो तो इसका मान कितना होगा? तो इसका आंसर 1 होगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, cot थीटा बराबर क्या होता है? तो cos बाई साइन थीटा, तो इसका सही आंसर ए होगा।